आप लोगों का साइरस एकेडमी में स्वागत है। आज आप सबों के लिए हम बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2025 विषय इतिहास लेकर आया हूँ। 12th क्लास के लिए है ये। चैप्टर 1 ईंट, मनके और अस्थियाँ, हड़प्पा सभ्यता। इसके हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उत्तर करेंगे। इसमें टोटल 44 प्रश्न होंगे, उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यह चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए अब हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न देखते हैं, पहला प्रश्न क्या है। देखिए पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज़ की बनी है। क्या लोहे के, तांबे के, कांच के या सेलखड़ी के। तो आप बताएंगे कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज़ की बनी है। तो किस चीज़ की बनी है, लोहे, तांबे, कांसी या सेलखड़ी। तो याद रखेंगे सेलखड़ी के बने हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, सेलखड़ी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बनावली किस राज्य में स्थित है। हरियाणा, पंजाब, गुजरात या महाराष्ट्र। इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब क्या होगा, बनावली किस राज्य में स्थित है। आप लोग थोड़ा सोचिए और बताइए कि हरियाणा में है कि पंजाब में है कि गुजरात में है कि महाराष्ट्र में है। इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब है हरियाणा। बनावली किस राज्य में स्थित है, हरियाणा में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो याद रखेंगे सिंधु, ब्यास, भोगवा या रावी। आप इसका सही जवाब बताएं कि इसका सही जवाब क्या होगा, कौन सी नदी के किनारे है। तो याद रखिएगा यह जो लोथल है यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। प्रश्न है कि सिंधु घाटी के निवासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था। सोना, चांदी, लोहा या तांबा। किसका ज्ञान नहीं था, सिंधु घाटी के निवासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था। सोना, चांदी, लोहा, तांबा। बताए किसका ज्ञान नहीं था। तो इस याद रखिएगा सिंधु घाटी के लोगों को ज्ञान नहीं था चांदी का, कि लोहा का, कि तांबा का, कि सोने का। बताइए किसका ज्ञान नहीं था। देखिए सोना भी था, चांदी भी था, तांबा भी था, लोहा का ज्ञान नहीं था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। पूर्व पाषाण, कि नवपाषाण या कांस्य युग है कि लौह युग है। 5 नंबर का सवाल का सही जवाब बताएंगे, इसका सही आंसर क्या होगा। तो याद रखेंगे हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो कांस्य युग की सभ्यता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सांस्कृतिक आधारित थी व्यापार पर, कृषि पर या पशुपालन पर या शिकार पर। आप बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा। हड़प्पा सांस्कृतिक आधारित थी व्यापार पर, कृषि पर, पशुपालन पर, शिकार पर। किस पर था, बताएं किस पर था। 6 नंबर का आंसर बताएंगे। तो याद रखिएगा हड़प्पा संस्कृति आधारित थी व्यापार पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे क्या विष्णु जी का, कि अरुण की या मातृदेवी या इंद्र की। तो आप इसका सही जवाब बताएं, इसका सही जवाब क्या होगा। दिमाग में सोचें, क्या विष्णु को मानता था हड़प्पा सभ्यता के लोग, कि वरुण को मानते थे, कि मातृदेवी या इंद्र को। तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृदेवी का उपासना करते थे, मातृदेवी। इसका सही जवाब क्या होगा, मातृदेवी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है, ग्रामीण सभ्यता है, शहरी सभ्यता है, भोजन संग्राहक सभ्यता है या कबीलाई सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है, बताएं हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है। 8 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइएगा। 8 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो याद रखिएगा शहरी सभ्यता है। कैसी है, शहरी सभ्यता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है या लोथल है। आप इसका सही जवाब बताएं। 9 नंबर का सही जवाब क्या होगा। तो याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा जो नगर था वह था मोहनजोदड़ो। कौन था, मोहनजोदड़ो था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोज की थी किसने किया था। अलेक्जेंडर ने किया था, दयाराम सहनी ने, कि कर्नल वार्कश ने, कि मैक्स मुलर ने। 10 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे, इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता की
सर्वप्रथम खोज किसने की? दयाराम साहनी ने किया था। किसने किया था? दयाराम साहनी ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हरप्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हरप्पा किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु, व्यास, सतलज या रावी? बताइए, 11 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे। कौन सी नदी के किनारे है हरप्पा? तो याद रखिएगा, हरप्पा जो है ना वह रावी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? रावी नदी का। चलिए आप लोग बताइए कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो मोहनजोदड़ो जो है वह सिंधु नदी के किनारे है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि हरप्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। नगर योजना या वास्तुकला या व्यापार या कला या पशुपालन? 12 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? बताएं, इसका सही जवाब क्या होगा? नगर योजना या वास्तुकला था। इसका फर्स्ट आंसर सही है। ठीक है, चलिए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न है कि हरप्पा सभ्यता का प्रशासन था, कैसा प्रशासन था वहाँ का? क्या राजतंत्रात्मक था, लोकतंत्रात्मक था या नगर पालिका था या गणतंत्रात्मक था? बताए 13 नंबर का प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो यह होगा नगर पालिका। क्या होगा? नगर पालिका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हरप्पा सभ्यता के पतन का क्या कारण थे? क्या विदेशी आक्रमण था, प्राकृतिक कारण था, मानवीय कारण था या उपयुक्त सभी था? बताइए 14 नंबर का सही आंसर क्या होगा? तो देखिए सभी इतिहासकारों ने, बहुत सारे इतिहासकारों का मत अलग अलग है, इसलिए हम कह सकते हैं कि उपयुक्त सभी। यानी कोई कहा कि बाढ़ के कारण, प्राकृतिक बाढ़ के कारण हुआ, कोई विदेशी आक्रमण के कारण कहा, कोई मानवीय कारण बोला। यानी इसका सही आंसर जो है ना ये सभी है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी सही होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हरप्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है। कहाँ से दिखा? बलूचिस्तान से, मोहनजोदड़ो से, हरप्पा से, आलमगीरपुर से। बताइए 15 नंबर सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो 15 नंबर सवाल का सही जवाब होगा हरप्पा। क्या होगा? हरप्पा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? हरप्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा या लोथल? बताइए 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, सबसे पहले अगर खोज हुआ तो वह हरप्पा का खोज हुआ, इसीलिए क्या है, इस सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हरप्पा सभ्यता पड़ गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला है? लोथल से, कालीबंगा से, राखीगढ़ी से या वनमाली से? बताइए कहाँ से मिला है? 17 नंबर प्रश्न का आंसर बताएं। तो इसका आंसर जो होगा ना तो वह लोथल होगा। क्या होगा? लोथल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? बताइए, कालीबंगा, रंगपुड़ा, सुत्तका जेंड्रो या मोहनजोदड़ो? बताइए 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो से मिला है। कहाँ से साक्ष्य मिला? मोहनजोदड़ो से। किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले? तो मोहनजोदड़ो से मिला, क्योंकि वहाँ के लोग कपास की खेती करते थे। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया किसने किया? दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, आर.एस. बिष्ट? बताएं इसका सही जवाब क्या होगा? 19 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। क्या आर.डी. बनर्जी किया था कि जॉन मार्शल किया थे कि दयाराम साहनी किया था कि आर.एस. बिष्ट किया था? मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? बताइए 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? क्या आर.डी. बनर्जी के दयाराम साहनी या जॉन मार्शल या आर.एस. बिष्ट? तो याद रखिएगा दयाराम साहनी। नहीं, राखाल दास बनर्जी किया था। ठीक है, राखाल दास बनर्जी ये हरप्पा का किए थे दयाराम साहनी। इसका सही होगा आर.डी. बनर्जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मोहनजोदड़ो किस नदी के? सिंधु, रावी, झेलम या चेनाब? 20 नंबर का सही जवाब बताएंगे। 20 नंबर का सही जवाब क्या होगा? तो याद रखिएगा ये किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? क्या है? हिंदी, सिंधी, उर्दू या फारसी? 21 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो याद रखिएगा सिंधी। कौन सा भाषा? सिंधी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि लोथल कहाँ स्थित है? लोथल कहाँ है? बताइए, गुजरात में है, पश्चिम बंगाल में है, राजस्थान में है या पंजाब में है? तो 22 नंबर का आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा लोथल गुजरात में है। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया साहित्यिक स्रोत के आधार पर, विदेशी यात्राओं के विवरण के आधार पर या पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर उपयुक्त
सभी के आधार पर। बताइए 23 नंबर का सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा उपयुक्त सभी हो जाएंगे, क्योंकि साहित्यिक स्रोत के आधार पर भी हम इतिहास को जानते हैं प्राचीन के, या विदेशी यात्राओं के यात्रियों के विवरण के आधार पर भी जानते हैं, या पुरातात्विक अवशेष के साक्ष्य पर भी हम मानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या गुजरात? बताइए 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है। अगला प्रश्न देखते हैं कि गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है? क्या बताइए सिंधु घाटी सभ्यता में है, कि मिस्र की सभ्यता में, कि रोमन सभ्यता में, कि चीन की सभ्यता में? बताइए 25 नंबर का सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता है, क्योंकि यहाँ के लोग जो नाला बनाया करते थे तो उसके ऊपर से उसे ढक भी देते थे और सुव्यवस्थित वो लोग अपने घरों का निर्माण करते थे। कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है? कालीबंगा तो याद रखिएगा रावी, सिंधु, सतलज या सरस्वती? बताइए 26 नंबर का सही आंसर क्या होगा? 26 नंबर का सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा ये सरस्वती नदी के किनारे है। कौन नदी के किनारे है? सरस्वती नदी के किनारे है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? याद रखिएगा हरप्पा है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है या लोथल है? बताएं 27 नंबर का सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा यह लोथल है। क्या है? लोथल। एकमात्र यही बंदरगाह था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? क्या मोहनजोदड़ो से मिला, या हरप्पा से मिला, या कोठी से मिला, कि राखी गढ़ी से मिला? 28 नंबर का सही जवाब क्या होगा? तो याद रखिएगा ये कहाँ से मिला है भैया? मोहनजोदड़ो से मिला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? यहाँ पूछा जा रहा है कि नहीं था, तो यहाँ पर इसको हाईलाइट कर लीजिए क्योंकि नहीं पूछा गया है। तो याद रखिएगा मेसोपोटामिया से करता था, ईरान से, अफगानिस्तान से करता था, पर चीन से व्यापार नहीं करता था। 29 नंबर का आंसर क्या होगा? डी होगा, क्योंकि इससे व्यापार नहीं किया जाता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधुवासियों के प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र या विष्णु या पशुपति महादेव या गणेश? बताएं 30 नंबर का सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा पशुपति महादेव थे। पशुपति महादेव थे। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? आप बताएं हरप्पा, चिन्होदरो या मोहनजोदड़ो या कालीबंगा? बताइए 31 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो। क्या होगा? मोहनजोदड़ो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? सिंध का बाग कहा जाता है, आप लोग बताएं किसे कहा जाता था? क्या मोहनजोदड़ो को, कि हरप्पा को, या लोथल को, या कालीबंगा को? बताए 32 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा बाग कहा जाता था मोहनजोदड़ो को। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता था? तो याद रखिएगा यह मोहनजोदड़ो को कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं कि सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था। कैसा समाज का स्वरूप था? या मातृ सत्तात्मक था, या पितृ सत्तात्मक था, या दोनों था, या दोनों में से कोई नहीं था? बताइए 33 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा मातृ सत्तात्मक था। मातृ सत्तात्मक था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती? बताइए चीन की सभ्यता के, या मिस्र के, या मेसोपोटामिया की सभ्यता, या क्रीट की सभ्यता? बताइए 34 नंबर का आंसर बताएं। 34 नंबर का आंसर होगा कि चीन की सभ्यता। कौन सी? चीन की सभ्यता। यहाँ पर भी क्या पूछा गया है? नहीं पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? अब बताएं आयताकार है, वर्गाकार है, वृत्ताकार है, या त्रिभुजाकार है? 35 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा जो सिंधु सभ्यता है ना वह हमारा कैसा है? त्रिभुज के आकार का है, त्रिभुजाकार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है? बताइए लोथल, सुतकोटडा, या रोपड़, या बनावली? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा 36 नंबर का? तो याद रखिएगा यह रोपड़ में मिला है। कहाँ मिला है? और रोपड़। कहाँ मिला है? रोपड़ में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? हरप्पा से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, लोथल से? बताइए 37 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो 37 नंबर प्रश्न का आंसर होगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, याद रखिएगा मोहनजोदड़ो होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी।
बताइए मोहनजोदड़ो और चुनहोदरो, हरप्पा, लोथल, हरप्पा, मोहनजोदड़ो या लोथल या कालीबंगा। बताइए 38 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा हरप्पा और मोहनजोदड़ो, हरप्पा और क्या होगा? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी, सिंधु घाटी की जुड़वा राजधानी थी। याद रखिएगा राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो की अवशेषों की अवशेष किस वर्ष मिले? किस वर्ष मिले? क्या 1920 में, 1921 में या 1922 या 1923? बताइए 39 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो ये याद रखिएगा कि 1922 ईस्वी में। कब? 1922 ईस्वी। अगला प्रश्न देखते हैं कि हल से जोते खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा, रोपड़, रंगपुरा या लोथल या रोपड़। बताइए 40 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा हल से जोते खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो याद रखना बेटा कालीबंगा से मिला। कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि पशुपति महादेव की मोहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया है? हाथी, बाघ, शेर, भैंस। बताइए 41 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा शेर का नहीं पाया गया है। ठीक है ना, कौन सा जानवर का नहीं पाया गया? तो शेर का। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस स्थल से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? बताइए कहाँ से प्राप्त हुआ है? हरप्पा से, कालीबंगा से, मोहनजोदड़ो से या लोथल से? बताइए 42 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे लोथल से मिला है। कहाँ से मिला है? लोथल से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राय बहादुर दयाराम सहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? बताइए मोहनजोदड़ो, हरप्पा, लोथल या कालीबंगा। 43 नंबर प्रश्न का आंसर बताइएगा। 43 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा दयाराम सहनी की बात आ रही है। तो दयाराम सहनी ने किसका किया था? तो याद रखिएगा हरप्पा की खोज की थी। अगला देखते हैं प्रश्न कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की? देखिए किसने की? तो राखालदास बनर्जी ने किया था। किसने किया था? राखालदास बनर्जी ने किया था। चलिए इसी क्वेश्चन के साथ मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो से हमें फ़ायदा हो रहा है तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरे के पास शेयर भी करिए ताकि ये चैनल वो उस ज़रूरतमंद बच्चों के पास पहुंच जाए जिसको इस वीडियो से फ़ायदा होने वाला हो। चलिए इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।